राम जी आए अपनी मुंह बोली बहन के ब्याह में उपहार देने। अयोध्या के निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी नदी कहते हैं। उस नदी के तट के निकट ही एक भक्त परिवार अपनी कुटिया में रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसमें मन में यही भाव आता कि अयोध्या सरकार प्रभु श्री राम मेरे अपने भाई ही है। उसकी आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की ही थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने प्रभु श्री राम से कहा कि मैं आपको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने आऊंगी। उसने अपने हाथों से बहुत ही सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन के दिन मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि मैं अपने भाई के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ, और चूंकि तुम छोटी हो इसलिए राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वो पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ, चारों ही भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह देना कि चारों भाइयों को अपनी बहन के विवाह में जाना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। उन दिनों अवध में एक रस्म होती थी कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ उपहार वस्तुएं भेंट देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपये दिए और सरस्वती के मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई अपनी पत्नी के साथ उपहार, वस्त्र और 11 रुपये लेकर रिक्शा में सवार होकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही उनका रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। उसके थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको और उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाकर दवा पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई जरूर आएंगे। उसने माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे चारों भाई आएंगे। माँ ने उसको भोली सी लड़की समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब वह परेशान होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। उसके मन में यही चल रहा था कि दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई अभी तक क्यों नहीं आए, क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ। उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे, बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जटित पगड़ियां, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ, पैर के आभूषण आदि। मौसी इतना सामान देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। उधर चारों भाइयों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई ही है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा, उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से सरस्वती से कहा कि अभी किसी को भेद मत बताना कि हम लोग कौन हैं, गुप्त ही रखना। चारों भाइयों का रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ नहीं पाया कि यह गाड़ियां कैसे आई और कहाँ से आई, और मौसी के लड़के के साथ ये अन्य 3 लोग कौन है। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि सरस्वती अभी तक इतना रो रही थी और भाइयों के आते ही इतना हंस रही है और आनंद से नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। अंत में सभी गले मिले और सरस्वती को आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे ही पूरे जीवन मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई अपनी पत्नी के साथ किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया और 11 रुपये उपहार के दिए। मौसी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने और गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, और अब ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों आदमी कौन थे। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि देखना, मेरे भाई अयोध्या से जरूर आएंगे। माँ तुरंत ही समझ गई कि वो अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम जी और अन्य 3 भाई ही है। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंद कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक कीजिए। जय श्री राम।